सभी को नमस्कार। सेकंड लेसन पर आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ था। कि दो ध्रुवीयता का मतलब ये था कि इस अमेरिका और सोवियत संघ के जो दो गुट थे उसमें पूरी दुनिया जो है दो गुटों में वैचारिक मतभेद के आधार पर बट गई थी। और कैसे इसका जो दो ध्रुवीयता था इसका अंत हुआ और इसके क्या कारण थे और आने वाली विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ था और दो ध्रुवीयता के कारण क्या थे। तो दो ध्रुवीयता की अवधारणा का यही अर्थ था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक दो महाशक्तियों के द्वारा उच्च सैन्य क्षमता एवं गठबंधन के बल पर समस्त विश्व के दो गुटों में बट जाना दो ध्रुवीयता कहलाती है। और इसके साथ साथ में दोनों महाशक्तियां अपने समर्थक देशों और एक दूसरे को हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। तो इसी व्यवस्था को दो ध्रुवीयता कहा गया, जो विश्व का वैचारिक मतभेद के आधार पर दो गुटों में बटा सोवियत संघ और जो है अमेरिका के गुट में। अमेरिका जहां प्रथम दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था जबकि दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ करता था। और जब सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ 1991 में इसके साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और केवल विश्व में अब एक ही ध्रुवीयता बची 1991 के बाद में, और वो अमेरिका के था। अब हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे कि भाई सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे और क्यों दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो सबसे पहले सोवियत संघ का कमजोर पड़ जाना। इसका अर्थ ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने जहां पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनके साथ संधि की गई थी, जो पूर्वी यूरोप था उस पर सोवियत संघ का अधिकार था और पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका और उसके समर्थित देशों का अधिकार था। और पूर्वी यूरोप में जहां साम्यवाद का प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया था सोवियत संघ ने, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जहां पर यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया आदि ऐसे अनेक छोटे छोटे देश थे जो साम्यवादी व्यवस्था से बाहर होते चले गए, उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। 1970 में अमेरिका और चीन की दोस्ती ने भी सोवियत संघ को जमीन पर लाके रख दिया। हालांकि उस समय केवल चीन को अमेरिका का पिछलग्गू ही माना जाता था, लेकिन दोनों के मध्य संबंधों से सोवियत संघ को काफी नुकसान हुआ। दूसरा पॉइंट है अमेरिका गुट का पहले जैसे प्रभावशाली न होना। न केवल सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, अमेरिका में भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। एक तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को बहुत कम नुकसान हुआ था क्योंकि उसकी एंट्री ही 1941 में हुई थी। और उसके बाद में जो दो बड़े उसके साथी देश थे फ्रांस और ब्रिटेन, वो स्वेज नहर संकट में उलझ गए मिस्र के साथ में। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का उदय। तो 1961 के आते आते जब 1961 में बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ, तो उसके साथ से ही एक नई तीसरी व्यवस्था की स्थापना पूरे विश्व में हो गई थी। उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया जाता है। और इससे भी दोनों ध्रुवीयता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फोर्थ पॉइंट है तीसरी दुनिया का उदय। तो इससे पहले हमने चर्चा की कि अमेरिका और समर्थित देशों को प्रथम दुनिया के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ और उसके समर्थक देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। जहां तक तीसरी दुनिया के बात है तो वे देश शामिल हैं जो लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए थे। इन देशों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की व्यवस्था का विरोध किया था, क्योंकि दोनों ही इससे जो तीसरी दुनिया के देश थे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पीड़ित थे और भारत भी उनमें से एक था। तो तीसरी दुनिया के देश आगे आने लगे। पांचवा महत्वपूर्ण था परमाणु शक्ति का विस्तार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जहां पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर 2 परमाणु बम
डाले थे, तो इसके बाद में परमाणु हथियारों की होड़ लगी। इसके साथ साथ सोवियत संघ ने भी परमाणु 1964 आते आते परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी और 1964 आते आते लगभग 5 देशों ने परमाणु शक्तियां हासिल कर ली थी। बाद में कनाडा, फ्रांस, चीन ने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी और दोनों गुट परमाणु हथियारों से युद्ध करने का खतरा नहीं ले सकते थे। अतः दो ध्रुवीयता का अंत धीरे धीरे होने लगा। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नए आर्थिक केंद्रों का उभरना। नए आर्थिक केंद्रों का मतलब ये है कि ऐसी देश आगे आए जिनकी अर्थव्यवस्था दोनों देशों से काफी बेहतर थी। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दो आर्थिक महाशक्तियां उस समय थी, लेकिन कुछ समय बाद जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि औद्योगिक क्रांति के बल पर काफी जो है अर्थव्यवस्था उनकी उभरी और उनका ध्यान जो है दो ध्रुवीयता से हटकर अपने विकास पर लग गया। इससे भी शीत युद्ध का जो है अंत में मदद मिली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन उपरोक्त कारणों से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। हम मानते हैं कि वही बर्लिन जो संकट था, इसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट जो था हुआ 1962 में। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का दौर था, पीक उसको कहते हैं। और इसके बाद धीरे चरम बिंदु, और इसके बाद धीरे धीरे शीत युद्ध कम होता गया। बहुत सारे देश जिन्होंने दोनों गुटों से अलग होकर अपने विकास पर ध्यान लगाया और धीरे धीरे शीत युद्ध का अंत हो गया। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।